भारतीय संविधान में नीति निर्देशक घिसा पिटा चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट नीति निर्देशक तक। फिर कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, समझे, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्पष्ट कर दिए हैं। तो लिया तो गया है आयरलैंड से, ही केवल रहता था, आप झट से मार देते, आयरलैंड से लिया गया है, समझे। कनाडा से क्या संघीय व्यवस्था लिया गया है, एक संघीय व्यवस्था, फेडरल। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, और भी चीज है, लेकिन जो आपको आता है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। रूस से जो लिया है, अभी पढ़े हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ये लिया है। तो ये तो जानते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है वह यहां पर लिखते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में। इसके अंदर कोई भी आएगा तो उसके लिए न्यायालय का साहब, इसको बिहार को आप लीजिए ना, बहुत दूसरे जगह के लोग, बिहार में क्या है, ये आप ये क्वेश्चन बोल देते हैं जो पंचायत का चुनाव कर राज्य सरकार की ड्यूटी है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो 1978 में हुआ था बिहार में पंचायत का चुनाव, इसके बाद 2000 में 22 वर्षों पर हुआ है। लेकिन अब राज्य सरकार ये नहीं कर सकती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर दिया गया। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन है, तो नीति निर्देशक तत्व में था, तो इसलिए कोर्ट का सहारा आप नहीं ले सकते, इस कारण नहीं कराती थी। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संस्था बना दिया गया है। तब राज्य सरकार ये नहीं कहेगी कि हम चुनाव नहीं, प्रत्येक 5 वर्षों पर, आप कहीं के रहने वाले भारत के राज्य में 5 वर्षों पर चुनाव होता है। क्यों नहीं कराया जाता, नीति निर्देशक तत्व में था। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के शिक्षा को निःशुल्क व्यवस्था करेगा, ये था 45 किसमें आता, 51 से पहले आता था। तो इसके लिए कोर्ट का सहारा आप नहीं ले सकते थे, लेकिन अब फंडामेंटल राइट कर दिया गया है तो कोर्ट का सहारा आप लीजिए। मूल अधिकार का आपका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का सहारा लीजिए, और राज्य स्तर पर अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट से सहारा लीजिए, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का फंडामेंटल राइट का हनन होता है। अन्यथा दूसरे के लिए हम सीधे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते, सबसे लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा, और लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो जाता है, हाई कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तब अंत में बचा हुआ है राष्ट्रपति महोदय, ये सब कुछ है।